बस्तर गोंचा महापर्व विगत 617 वर्षों से आर्यन ब्राह्मण समाज और जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर बनाया जाता है, जो एक विशेष है। पूरी के बाद अगर होता है तो गोंचा बस्तर में है। और यहाँ पर सबसे विशेष ये है कि यहाँ पर एक टुपकी और पेंग का चलन है, जो कहीं नहीं मिलता, जो बस्तर में ही और सीजन में मिलता है। जब गोंचा रथ यात्रा होता है उसी समय वो पेंग और टुपकी ग्रामीण द्वारा बनाया जाता है और उससे भगवान को सलामी दी जाती है। एक अनोखा चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर सामूहिक कार्यक्रम, उपनयन संस्कार वगैरह, 56 भोग के कार्यक्रम और आपका हेरा पंचमी, लक्ष्मी जी की डोली एक विशेषता है, जो यहाँ पर अलग ही एक अनुष्ठान है इसका। हाँ, मेरा नाम रविंद्र पांडे है। मैं 360 घर आर्यन ब्राह्मण समाज का संस्थापक सदस्य हूँ। इस समाज का गठन और पंजीयन में स्वर्गीय श्री मोहन प्रसाद पानीग्राही तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष की बहुत योगदान था। उनके नेतृत्व में हम 7 सदस्यों ने समाज का गठन किया। मेरी जानकारी के अनुसार बस्तर गोंचा महापर्व महाराजा पुरुषोत्तम देव के समय से सन 1408 में पूरी की दंडवत यात्रा करके भगवान को प्रसन्न किया और वहाँ के महाराजा ने वहाँ के पुजारी को स्वप्न में ये आदेश दिया कि महाराजा बस्तर आए भी हैं, दंडवत करते मेरे अनन्य भक्त हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में 16 चक्कों का रथ प्रदान किया जाए और साथ में 3 मूर्ति दिया जाए। 1460 में अपने प्रजा के साथ जो महाराजा गए थे पुरी, वहाँ से उन्हें 16 चक्कों का रथ प्राप्त हुआ और साथ में प्रसाद स्वरूप 3 जगन्नाथ की 3 मूर्ति प्राप्त हुई। 16 चक्के की रथ को लाने में बहुत परेशानी थी, कैसे करके लाएं, तो महाराजा ने वहीं पर इस रथ को 3 भागों में विभक्त किया। अपने दशहरा के लिए उन्होंने 12 चक्कों का रथ निर्माण किया, एक 4 चक्के का फुल रथ और एक 8 चक्के का विजय रथ जिसे रैनी रथ कहते हैं, और 4 चक्कों का जो रथ है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया। तब से निरंतर रूप से हमारे समाज के द्वारा ये गोंचा पर्व का आयोजन और उत्सव मनाया जाता है। महाराजा साहब द्वारा हमें और हमारे समाज को जो दायित्व दिया गया है उसको हम श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाते हैं। इन 9 दिनों में हमारा उत्सव बहुत ही आकर्षक और विस्तृत और निष्ठा श्रद्धापूर्वक रहता है। पूरा समाज, पूरी जनता, पूरे बस्तर के लोग, पूरे प्रदेश देश के लोग जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। पूरे विश्व में जगन्नाथ भगवान ही ऐसे भगवान हैं जिनका की भात, मतलब ये कहावत है, जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। और पूरे विश्व में, पूरी में ही ऐसा आनंद बाज़ार है जहाँ भात का बाज़ार लगता है, भात बिकता है। होटलों में बिकता है, वो कोई प्रसाद नहीं है। पूरी में जो भात मिलता है वो महाप्रसाद है। हमारे समाज द्वारा 9 दिन जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें स्नान देव ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा से उस दिन से हमारा भगवान का उत्सव शुरू होता है। 15 दिन के लिए भगवान अनसर काल में थे। कल उनका नेतृत्व उत्सव हुआ। कल उन्होंने नए कलवर में भक्तों को दर्शन किया। आज श्री गोंचा है। आज श्री गोंचा का रथ में रथारूढ़ होके भगवान जगन्नाथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। इस जगन्नाथ मंदिर में भगवान के 22 विग्रह हैं, 7 सेट हैं हर मूर्ति के। ये 22 विग्रहों के पीछे हमें, जैसे हमारे पूर्वजों ने बताया, कालातीत पूर्व समय में ये विग्रह अलग अलग गांव, जमींदार, मालगुजार, पुजारियों के द्वारा अलग अलग गांव में स्थापित थे। कालांतर में इसकी पूजा प्रतिष्ठा सेवा में विघ्न हुआ, परेशानी हुई, इसलिए महाराजा साहब के पास में, तत्कालीन महाराजा साहब के पास में ये बात आई। महाराजा साहब ने एक आदेश किया कि एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया यहाँ पे। इतना विशाल
मंदिर का निर्माण करा है, जिसको 7 खंडों में विभक्त किया गया है और 7 खंडों में भगवान जगन्नाथ की 3-3 मूर्तियाँ रखी हुई। इसी प्रकार एक जगन्नाथ मूर्ति मतलब कालिया मूर्ति अतिरिक्त है, जो किसी भक्त के साथ बना के यहाँ चढ़ाया गया। इस प्रकार मंदिर में 22 विग्रह हैं छोटे बड़े, और साथ में लक्ष्मी माता सभी मंदिरों में विराजित हैं। अभी 2 वर्ष पहले पृथक से हमारे समाज के द्वारा श्री ईश्वर खंबारी के नेतृत्व में लक्ष्मी मंदिर की स्थापना हुई। लक्ष्मी मूर्ति का स्थापना किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तब से यहाँ विधिवत लक्ष्मी मंदिर स्थापित है। गोंचा में आज के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारा होगा भेरा पंचमी, जिसमें भगवान बिना बताए चले गए हैं, इसलिए लक्ष्मी माता उनको ढूंढने के लिए लक्ष्मी माता और लक्ष्मी की छाया माया ये 2 डोली नगर में निकलेगी और भ्रमण करते हुए ढूंढते हुए सिरासार भवन जाएंगे। वहाँ पे जगन्नाथ भगवान और माता लक्ष्मी का संवाद होगा। बहुत आनंद और बहुत संगीतमय संवाद होता है। उसमें भगवान और लक्ष्मी के बीच में एक मतलब श्रद्धापूर्वक विवाद भी होता है। फिर अन्य कार्यक्रम 9 दिन चलते हैं, जिसमें कि सामूहिक उपनयन संस्कार है, 56 भोग का कार्यक्रम है, वरिष्ठ जनों का सम्मान है और नित्य प्रति अमनिया का भोग लगाया जाता है भगवान को, जो सार्वजनिक रूप से जो लोगों को प्रसाद बांटा जाता है उससे अपने अमनिया कहते हैं। हमारे समाज के लोग बस्तर में 104 बस्तर संभाग में 104 गाँव में निवासरत हैं। 104 गाँव के लोगों को 7 दिनों में बांटा गया है। उस 7 दिन में अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तिथि तारीख को यहाँ उपस्थित होकर अमनिया का भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं। इस प्रसाद भोग को हमारे समाज के साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु है, जो भी लोग आते हैं, उनको निःशुल्क प्रसाद स्वरूप पूरा भरपेट प्रसाद उनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नित्य प्रति भगवान का जो महाप्रसाद है खीर, उसे पारंपरिक रूप से मिट्टी की कोंडी में भरकर विभिन्न श्रद्धालुओं को दिया जाता है। साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सम्मानजनक नागरिक हैं और भी ऐसे वरिष्ठ जन हैं, सम्मानीय गणमान्य नागरिक हैं, उनके घरों तक, उनके निवास तक ये प्रसाद पहुंचाया जाता है। इस तरह से आयोजन पूरा होता है। फिर 15 तारीख को हमारा बाहुड़ा गंचा होगा। जिस दिन भगवान जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से रथ वापस उल्टे तरीके से वापस आके सिंगजोड़ी में आएंगे। वहाँ पे भगवान उतारे जाएंगे, भगवान को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। फिर उनका परछन का कार्यक्रम होगा, आरती उतारी जाएगी, नज़र उतारी जाएगी, पैर धुलाया जाएगा और फिर से वो सकल विधान पूर्ण किया जाएगा। फिर भगवान को मंदिर के गर्भगृह के सामने उनके स्थापित रखा जाएगा। पट बंद रहता है क्योंकि लक्ष्मी रुष्ट हैं और लक्ष्मी जी और भगवान के बीच में एक संवाद होगा जो कि विवाद का संवाद है, उसे कपाट फेड़ा कहा जाता है। कपाट फेड़ा में लक्ष्मी की ओर से कुछ लोग और जगन्नाथ जी की तरफ से कुछ लोग जो है संवाद करते हैं। बहुत आनंदमय और श्रद्धापूर्वक ये संवाद है, सुनने के लायक है। इस तरह से बाहुड़ा गंचा में हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर 16 तारीख को या इस वर्ष 17 तारीख को देवशयनी एकादशी है। उस दिन जो है भगवान को फल फूल और जो स्वल्पाहार है, तिखुर है, हलवा है, ऐसे मूंग है और ऐसे व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और फिर प्रसाद सबको बांटा जाएगा। इस प्रकार हमारा जो 27 दिन का चलने वाला जो गोंचा पर्व है उसका समापन होता है। भगवान कभी निश्चिंत नहीं रहते। हम कहते हैं कि भगवान का शयन काल हो गया, लेकिन आप देखेंगे चतुर्मास लगने पर ही हिंदुओं का सबसे ज़्यादा उत्सव इस 4 महीने में होता है। 4 महीने में भगवान की आराधना होती है। एकदम प्रथम जो है हरियाली अमावस्या से लेकर सावन महीने में महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीजा, पोरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा अष्टमी, दशहरा और दिवाली, यहाँ तक का चतुर्मास चलता है। फिर देव उठने के दिन में भगवान की गन्ना पूजा होती है और भगवान को गन्ना चढ़ा के फिर उन्हें जागृत किया है। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतुमेव, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
आराध्य माँ दंतेश्वरी माँ की जय। आज बस्तर का गोंचा महापर्व आज से प्रारंभ हो चुका है। आज हम अभी श्री मंदिर में हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी के समक्ष हैं। आज भगवान का विशेष तौर पर सुबह से पूजा अर्चना चल रहा है और यहाँ विधि पूर्वक अभी से पूजा प्रारंभ हो चुका है। भक्तों का बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ है और भगवान का पूजा अर्चना धूमधाम से कर रहे हैं। हम पूरे बस्तरवासी, पूरे 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ जो 15 दिवस जो अस्वस्थ थे, भगवान का नेत्र उत्सव पूजा अर्चना किया गया और आज भगवान को गथारूढ़ करेंगे। भगवान का विग्रहों को तीनों रथों पर विराजित करेंगे, भगवान का शहर भ्रमण करेंगे, परिक्रमा करवाएंगे। और आज बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंजदेव जी आएंगे और परिक्रमा करके भगवान को पूजा अर्चना करके, रथारूढ़ करके भगवान को सभी भक्त, पूरे शहर के, पूरे बस्तर संभाग के लोग भगवान का गथारूढ़ करके भगवान को जनकपुरी लेके चले जाएंगे। वहाँ पे विधि पूर्वक पूजा अर्चना, संध्या आरती, महाआरती आज से प्रारंभ हो जाएगी और 9 दिवस तक जो चलने वाली है गोंचा महापर्व धूमधाम से हम सब बनाएंगे। जय जगन्नाथ। तो आ गया। अच्छा दूसरा, हाँ हाँ हाँ। हमारे बस्तर संभाग में सबसे ऐतिहासिक पर्व जो है गोंचा है और दशहरा भी जो है हमारा अपना पर्व से ही संबंधित है। तो 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा लगातार 617 सालों से यह पर्व मनाते आ रहा है। हमारे विशेषता बस्तर की ये है कि हम भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, इनको जो है इनके 22 विग्रह हमारे पास हैं और 22 विग्रह को हम लोगों ने पहले तो 7 रथों में हम लोग के पूर्वज जो है वो चढ़ाया करते थे, लेकिन वर्तमान में 3 ही रथ हमारे पास रह गए हैं, जिसमें हम 22 विग्रह को तीनों रथ में एक साथ बैठा करके हम लोग रथ यात्रा करते हैं। इस रथ यात्रा में दूर दराज से अन्य कई संप्रदायों के लोग आकर के भाग लेते हैं, जिसमें विशेषकर आदिवासी जो हैं ये उनके सलामी, भगवान को सलामी देने के लिए एक तुपकी का निर्माण किया जाता है और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो तुपकी का निर्माण करके पूरे उनकी एक बाज़ार लगती है और उस बाज़ार में तुपकी का काफ़ी मात्रा में विक्रय भी हो जाता है और भगवान का सलामी जो है यहाँ के जितने भी श्रद्धालु वो उपस्थित रहते हैं, सब तुपकी से जो है उनका सलामी करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारा बस्तर एक ऐसा विशाल काय रथ का निर्माण करता है जिसे हम दशहरा रथ कहते हैं और उससे छोटा जो बनता है इसे हम जो है गोंचा रथ कहते हैं। ये गोंचा रथ आज जो है यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से 22 विग्रहों को चढ़ा करके यहाँ के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है इनका रथारूढ़ करके पूजा पाठ राजा के द्वारा किया जाएगा। जो यहाँ के वर्तमान में कमलचंद्र भंजदेव हैं, वे इसका छेरा बाड़ा बोल करके हम लोग उसको कहते हैं, जो झाड़ू आकार का होता है। इसका जो है पूजा पाठ करने के पश्चात रथ प्रारंभ किया जाएगा और जगदलपुर सिरासार से जगन्नाथ मंदिर से लेकर के ऐसा एक परिक्रमा करते हुए वो सिरासार भवन, जिसको हम जो है जनकपुरी मौसी का घर कहते हैं, वहाँ पर आकर के भगवान जो है आज वहाँ स्थापित हो जाएंगे। 9 दिन तक अनेक प्रकार के भजन कीर्तन, रामायण, 56 भोग आदि कई कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बृहद संख्या में लोगों का उपस्थिति दर्ज होता है। और इस कार्यक्रम में फिर बाहुड़ा गोंचा होगा, जो जनकपुरी से भगवान को फिर से रथारूढ़ करके जिस मार्ग से आते हैं
उसी मार्ग से जो है वो वापस हो जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर में अपना प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमारा जो बस्तर का गोंचा है एक अविस्मरणीय से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अधिकतर जो है देखा गया है कि हर प्रजाति के, बाहर के, विदेश के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और भगवान का दर्शन लाभ लेते हैं। इस साल भी जो है इस साल भी जो है आज से ही इतना भीड़ प्रारंभ हो गया है, भीड़ होना चालू हो गया है कि हो सकता है कि शाम तक जो है और जो है भीड़ बढ़ जाएगी और बस्तर का गोंचा प्रारंभ हो जाएगा। जय जगन्नाथ। मैं दिनेश पाणिग्राही, पूर्व अध्यक्ष 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज। जगन्नाथ जी का पर्व, गुंडीचा पर्व जो उड़ीसा का मुख्य पर्व होता है जगन्नाथपुरी का, बस्तर में उसे गोंचा पर्व कहते हैं। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज 617 साल की अपनी विरासत को विकास के साथ आज गोंचा पर्व को लेकर के अग्रसर है। 2024 का जो कालांतर काल है, इसमें जगन्नाथ जी की मंदिर में गोंचा के पर्व का प्रारंभ हो चुका है। आज गोंचा पर्व का प्रारंभ नेत्रोत्सव के साथ होने के साथ आज रथ यात्रा के रूप में अपने मौसी के घर में जगन्नाथ जी जाने वाले हैं और ये पर्व निरंतर 10 दिनों तक चलने वाला है। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जो आयोजन समिति है, ये जगन्नाथ के पर्व को निरंतरता के साथ लगातार मनाते आ रही है। आज हमारे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को नेत्रोत्सव के साथ में प्रारंभ करके हम एकादशी तक जाते हैं और इन कार्यक्रमों के बीच में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गोंचा पर्व का महत्व पौराणिक ही नहीं है, इसका महत्व आध्यात्मिक भी है और आध्यात्मिक चेतना का संचार करने में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज का बहुत ही योगदान रहा है। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जो इस आयोजन को करती है, इसके साथ पूरे बस्तर संभाग के जनमानस का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है। यहाँ पर महाप्रसाद को बांटने की व्यवस्था उचित रूप से संचालित की जाती है। यहाँ पर 56 भोग लगाने का कार्यक्रम बड़ा बृहद रूप से संचालित किया जाता है। हेरा पंचमी के कार्यक्रम में यहाँ से लक्ष्मी जी की डोली विधिवत जो है नगर भ्रमण करते हुए मौसी के घर में जो सिरासार भवन है वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर संवाद के कार्यक्रम को जनमानस श्रवण करते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा यहाँ बना हुआ है, विभिन्न प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन भी 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाता रहा है। इस वर्ष भी बड़ा बृहद कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया है। जगन्नाथ जी के इस पर्व को धूमधाम से मनाने के पीछे सारे बस्तर संभाग के जनमानस का हाथ होता है। जनमानस के जो कार्यक्रमों में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसका बृहद रूप से प्रचार प्रसार और संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 13 वेश की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यह 13 वेश की मूर्ति छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान जगन्नाथ मंदिर जगदलपुर में स्थापित है। आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में जिस प्रकार रथों का संचालन होता है, उसके बाद विश्व में यदि बस्तर संभाग के इस अंचल में जो रथ का संचालन होता है वह जगदलपुर बस्तर है। यहाँ पर एक तुपकी जिसे कहा जाता है, जिस पर एक पेंग नाम का फल होता है, जिसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मलकांगिनी कहा जाता है, उससे जगन्नाथ जी की सलामी दी जाती है। यह अपने आप में अद्भुत है और इस अद्भुत प्रयोग को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आने लगे हैं। शासन और प्रशासन इसकी उचित व्यवस्था में लगी हुई है। आयोजन समिति 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज ने कालांतर में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को इतना अच्छा और सुचारू रूप से संचालित करना शुरू किया है कि जनमानस इससे बहुत आह्लादित है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गोंचा पर्व को और ऊंचे स्तर पर जाने के लिए शासन प्रशासन ने भी सहयोग करने का वचन दिया है। आरण्यक ब्राह्मण समाज
इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सारे लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे बस्तर के सारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में रुचि लेते हैं और जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं और बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरण्यक ब्राह्मण समाज ने 14 जोन 14 क्षेत्रों में 108 गांव में रहने वाले अपने सारे सदस्यों को यहां एकत्रीकरण किया जाता है और सारे 108 गांव के सदस्य इस एकत्रीकरण के साथ में एक दूसरे के साथ सहकार की भावना के साथ, सहयोग की भावना के साथ और एक समृद्धशाली परंपरा को जीवित रखने के लिए, अपनी प्रथा और परंपराओं को जीवित रखने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को और ही ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयत्नशील और प्रयासरत है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गोंचा पर्व जो नाम है, इस नाम को सुन करके अन्य स्थानों के लोगों को भ्रम होता है, पर यह भ्रम नहीं है। गोंचा पर्व वही रथ यात्रा है जो जगन्नाथपुरी में होता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा और इस गोंचा पर्व में बड़ी ही समानता है। इस समानता को समरूपता के साथ और एकागीपन के साथ आरण्यक ब्राह्मण समाज सतत रूप से आज मनाता आ रहा है। इस कार्यक्रम को आज विश्व पटल पर देखने के लिए लोग ललायत हैं। राष्ट्रीय पटल पर भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आरण्यक ब्राह्मण समाज आज सहकार और सतत प्रयत्नशीलता के साथ में इस कार्यक्रम को पौराणिक महत्व को जीवित रखते हुए और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हुए अध्यात्म को परिभाषित करते हुए इसको जीवित रखे हुए है। सतत सुदृढ़ और सहज रूप से आरण्यक ब्राह्मण समाज इस कार्यक्रम को करता है। बस्तर संभाग के समस्त जनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के समस्त जनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रशासन से भी हमेशा अपेक्षा रहा है, आज भी अपेक्षा है और आगे भी अपेक्षा रहेगा। इस कार्यक्रम को और ऊंचा उठाने में उनका सहयोग सतत और सहज रूप से हमें प्राप्त होगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप सबको जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बस्तर गोंचा महापर्व 2024 पे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जगन्नाथ जी सबको खुशहाली और समृद्धि प्रदान करे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोंचा महापर्व 2024 संपन्न किया जा रहा है। इस कड़ी में 22 जून 2024 से चंदन यात्रा पूर्णिमा के साथ जो है कि गोंचा महापर्व का आगाज हो चुका है और 6 जुलाई को नेत्र उत्सव का विधान संपन्न करने के बाद आज भगवान सभी भक्तजनों को दर्शन देने के लिए 3 रथों पर बलभद्र स्वामी, माता सुभद्रा और जगन्नाथ स्वामी के 22 विग्रह 3 रथों पर रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर जनकपुरी सिरासार भवन पहुंचेंगे। तदुपरांत पूरे हर्षोल्लास के साथ इस गोंचा पर्व का शुरुआत होगा और 9 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान जो है कि 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अगुवाई में संपन्न किए जाएंगे। इस गोंचा महापर्व में चूँकि यह बस्तर का गोंचा महापर्व जगन्नाथपुरी के बाद ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोंचा महापर्व में बस्तर का तुपकी जो कि आदिम जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें मलकांगनी पेंगू के फल से सलामी देने की प्रथा है। यह गोंचा को पूरे विश्व में जो है कि अनूठा और एक अकेला बनाता है। जो तुपकी बस्तर में चलता है, ये तुपकी और कहीं जो है को देखने को नहीं मिलता है और ये तुपकी से सलामी की प्रथा 617 वर्षों से जो है कि निरंतर चली आ रही है। इस पर्व के दौरान नेत्रोत्सव विधान, उसके बाद आज रथारूढ़ होकर रथ परिक्रमा, उसके बाद जो है कि हेरा पंचमी का विधान संपन्न होगा, जहां पर माता लक्ष्मी जी की डोली नगर भ्रमण करते हुए भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए उनके मौसी के घर पहुंचेंगी। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि नगर भ्रमण के दौरान माता लक्ष्मी जो है कि राज परिवार, राजगुरु
सभी के घरों में जो है कि भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए अंत में मौसी के घर सिरासार भवन पहुंचती हैं और वहां लक्ष्मी और जगन्नाथ जी का संवाद होगा हेरा पंचमी के दिन। उसके बाद 56 भोग का आयोजन किया गया है। 56 भोग में 56 प्रकार के भोगों का अर्पण भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाएगा। उसके बाद समाज के द्वारा निःशुल्क उपनयन का संस्कार की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ बटुकों का उपनयन संस्कार जो है कि संपन्न होगा। अंत में बहुड़ा गोंचा के साथ भगवान वापस जो है कि रथ परिक्रमा मार्ग से वापस होते हुए श्री मंदिर पहुंचेंगे और जहां श्री मंदिर पहुंचने के बाद लक्ष्मी नारायण का फिर पुनः जो है कि संवाद होगा और भगवान जो है कि देवशयनी एकादशी के बाद फिर अगले वर्ष के लिए जो है कि पलायन करेंगे। तो मैं 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज की ओर से, गोंचा महापर्व आयोजन समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर का पुण्य लाभ प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर गोंचा महापर्व में अपनी सहभागिता निभाने के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। मैं नरेंद्र पानीग्राही बस्तर गोंचा महापर्व मीडिया प्रभारी हूँ। आज से बस्तर गोंचा महापर्व रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। 22 जून को देव स्नान पूर्णिमा के साथ यह पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल महाप्रभु जगन्नाथ जी का नेत्र उत्सव का कार्यक्रम रहा, आज रथ यात्रा का कार्यक्रम होगा। श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ प्रभु भक्तों को दर्शन देते हुए जनकपुरी सिरासार भवन में 9 दिनों के लिए विराजित होंगे। पूरे पर्व में शासन प्रशासन सभी का पर्याप्त हमको सहयोग मिलता है और सरकार के द्वारा एक सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पे कराया जाता है सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से। साथ ही स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, इसके अलावा अन्य लोगों का भी सहयोग हमें प्राप्त होता है। यह पर्व 617 वर्षों से लगातार आ रहा है और तब से आज तक हमें विभिन्न समाजों का, प्रशासन का, सभी का सहयोग मिलता था और मिलता रहता है। हम सभी को आज इस पर्व के दौरान शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग बना रहे और यह पर्व बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हो, ऐसा प्रयास हम सब करते हैं और सभी का सहयोग के लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ठीक है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष पराली चकवा से आरण्यक ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम परमानंद पांडे पराली है। हम गोंचा में अमनिया 108 गांव वाले भगवान को अमनिया का प्रसाद का भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं। हमारे 614 वर्ष से चल रहा है अभी तक। इसको पूरा देश दुनिया में सबसे, हमारा जगदलपुर सबसे प्रसिद्ध है। इसके कई लोग से गांव से बहुत आते हैं और हमारे जो समाज वाले आके यहाँ का भीड़ का बहुत शोभा बढ़ाते हैं। और कैसा लगता है आप लोग जब आते हो यहाँ? बहुत यहाँ का माहौल बहुत बदल जाता है। क्या में आप शामिल होते हो? हम लोग अमनिया में शामिल होते हैं और हमारा जो आज का रथ है, रथ में तीनों रथ चलता है और भगवान को वहाँ विराजमान करते हैं। वहाँ से पूरा चक्कर लगा के अपना सिरासार वहाँ पे ले जाते हैं। भगवान वहीं दर्शन देते हैं सभी को। वहाँ भगवान को हमारा मूंग का प्रसाद चढ़ता है
पनस का कटहल बोलते हैं, कटहल का उसका वो भी भोग लगता है। लोग बहुत दूर से आते हैं, वहाँ सत्यनारायण का पूजा का कथा सब सुनते हैं। कोई मन्नत मांगता है, सबका पूरा होता है। और सभी लोग वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वही जगत के नाथ जगत पधारे हाथ, बहुत कितने लोग भी आने से सबको प्रसाद यहाँ का बलराम जगन्नाथ सुभद्रा का प्रसाद सबको मिलता है। इसीलिए 9 दिन तक सब लोग आते हैं और 56 भोग होता है। उसमें सब लोग दूर दूर से देखने आते हैं। शाम 7 बजे उसका आरती होता है। बस्तर का गोंचा महापर्व भारतवर्ष का एकमात्र गोंचा पर्व बस्तर जिले के बस्तर संभाग में जगदलपुर में मनाया जाता है, जो आदिकाल से महाराजा पुरुषोत्तम देव के समय से 600 साल पूर्व से यहाँ जगदलपुर में संपन्न किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व बस्तर जिले के आरण्यक ब्राह्मण समाज को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर्व में सर्वभौम सम्मान की संभावना व्यक्त की गई है। सभी स्त्री पुरुष बस्तर जिले के आदिवासी गैर आदिवासी सभी एकजुटता से इस पर्व को हर्ष और उल्लास साथ मनाते आ रहे हैं। बस्तर दशहरा के बाद सबसे बड़ा अगर महापर्व कोई है तो बस्तर का गोंचा महापर्व है। जगन्नाथपुरी के बाद अगर कहीं मनाया जाता है तो वो बस्तर में जगदलपुर में मनाया जाता है। हो गया इस हो गया भानपुरी मुरकुची मतलब क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष। मेरा नाम है महेंद्र पाढ़ी, मेरा गांव है मुरकुची। बाकी मैं छोटे समय से अमनिया चलते चलते पिताजी चाहे 42 साल पाढ़ी थे। पिताजी के साथ हम लोग, पिताजी छोटे छोटे समय से हम लोग को लेके आते थे और गांव से चावल दाल लकड़ी पत्तल लेके आते थे। अभी क्या है, अभी भव्य रूप से बना है और गोंचा पर्व हर क्षेत्र से 2-2 क्षेत्र का अमनिया होता है। मतलब कल से अमनिया का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 2 क्षेत्र का ही अमनिया होता है यहाँ। अब बाकी आज श्री गोंचा है, श्री गोंचा में भव्य रूप से चलता है। और बाकी हमारा हमारा 360 घर ब्राह्मण की इस गोंचा पर्व में मतलब भव्य रूप से सब शामिल होके इस उत्सव को बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। और हमारा अभी भी जैसा गांव से हर घर से हम लोग 501 रुपये दे के पूरा अमनिया का रूप से मांग के हम लोग आके यहाँ भोग लगाया जाता है। बाकी हम लोग की आज यहाँ से भगवान को रथ चढ़ा के ले जाके सीरासार चौक सीरासार में रख के 9 दिन पूजा पाठ होके 9वां दिन में अपना वहाँ से सीरासार से लाके अपना मंदिर जहाँ है वहाँ फिर स्थापन करके फिर इसका पूजा पाठ होता है। उसके बाद 17 तारीख को देव उठनी एकादशी होता है। उसके बाद शुभ कार्य ख़त्म होता है। उसके बाद फिर देव उठनी एकादशी होने के बाद फिर शुभ काम यहाँ फिर हमारा समाज से देव उठनी एकादशी यहाँ बनाते हैं, पूजा पाठ होता है। उसके बाद ही पूरा चलता है। बस जय जगन्नाथ, जय जग। आज का जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ स्वामी को आज रथारूढ़ में विराजमान करेंगे। और जैसे कि भगवान का भोग जो विशेष तौर से इसको बोलते हैं वो फनस बोलते हैं। ये जो पकता है इसकी सब्जी भी बनती है, सब्जी भी लोग खाते हैं। और पकने के बाद इसका जो कोसा बोलते हैं इसको, ये कोसा जो है ये भगवान को अर्पण करते हैं और विशेष तरह का इनका भोग लगता है।
जैसे दर्शनार्थी लोगों को मतलब ज़्यादा ही पसंद है और इसको ज़्यादा कर मांगते हैं आज के दिन। और ये जो है गजामुंग भी भगवान का प्रसाद, विशेष प्रसाद है, तो विशेष रूप से 9 दिन तक इसका श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ता है महाराज। जी श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और कटहल का जो है जी मेन प्रसाद है ये। और ये गजामुंग लो भाई। पूजा विधान जो है सुबह से शुरू हुआ है और श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार चल रहा है, तो दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और इसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी को नगर भ्रमण के साथ ही वो अपने मौसी के घर जनकपुर सिरासार में विराजित होंगे और लगातार 9 दिन तक अनुष्ठान चालू रहेगा। आपको बता दें हम कि ये निरंतर 9 दिन तक पूजा पाठ मंदिर गुंडीचा मंडप सिरासार में चालू रहेगा। और ये पर्व जो है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जगदलपुर एवं अंचल के चारों तरफ से लोग यहाँ भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना करने आते हैं और इसका दर्शन का लाभ लेते हैं। आज वैसे जगन्नाथ स्वामी जी का सुबह से ही पूजा पाठ प्रारंभ होकर ये 9 दिन तक चलता है जी। 9 दिन तक निरंतर इनका मतलब पूजा पाठ। अभी यहाँ से जनकपुरी इनके मौसी के यहाँ से जाएंगे। जनकपुरी मतलब ये आपका गुंडीचा मंडप बोलते हैं, सिरासार चौक, वहाँ ये विराजित होंगे 9 दिन तक जी।